नमस्ते सभी को। आज हम लोग नया बिंदु लेके आए आपके सामने व्याकरण का। एक कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं हम देखेंगे। तो वाच्य जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसी एक की प्रधानता हो। ठीक है, कर्ता की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता है, भाव की प्रधानता हो, तीनों में से किसी एक की प्रधानता हो तो उसे वाच्य कहते हैं। बहुत साधारण भाषा में आपके सामने में ये लेके आया हूँ। आगे देखते हैं वाच्य का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं वाच्य होता क्या है। तो वाच्य का मतलब होता है वाणी या कथन, जैसे जो भी वाणी बोली जाती है वो वाच्य कहलाता है। और यहाँ वाणी का मतलब है वक्ता की वाणी, वक्ता जो भी बोलता है वही वाच्य की श्रेणी में आता है। जो उदाहरण के लिए जैसे हम देखिए माँ ने खाना खाया, खाना बनाया, तो ये कर्ता क्रिया करने में सक्रिय रूप में भाग लेता है ना। ठीक है, जैसे कर्ता जो है जहाँ क्रिया करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है वहां ऐसे कर्तृवाच्य के रूप में बोला जाता है। तो माँ ने खाना खाया, बनाया, या फिर माँ के द्वारा खाना बनाया। तो ये जहाँ कर्ता जो है कार्य करने में निष्क्रिय हो जाता है और कर्म के द्वारा कार्य किया जाता है, इस तरह से वो जो है वो कर्मवाचक वाक्य होता है। आप देखते हैं हम लोग वाच्य के भेद क्या होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखते हैं जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता, ठीक है, मैंने आपको यहाँ देखा था कि जिस क्रिया से पता चले कि वाक्य में एक की, कर्ता की, कर्म की या भाव की प्रधानता में से किसी एक की प्रधानता हो। यहाँ देखते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया का जो सीधा संबंध है, सीधा संबंध वो कर्ता से हो, ठीक है, वहां पर उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, है ना। इसको हम लोग अंग्रेजी के उससे भी समझ सकते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी का जो कर्तृवाच्य है ये अंग्रेजी का एक्टिव वॉइस है और कर्मवाच्य जो है अंग्रेजी का पैसिव वॉइस है ना। तो एक्टिव में क्या होता है, जैसे कर्ता प्रधान होता है, और पैसिव में क्या होता है, कर्म प्रधान होता है। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, जैसे मोहन गाना गाता है, रीना पत्र लिखती है ना, राजेश खाना खाता है, या राजेश बाजार जाता है, मतलब कर्ता ने कर्म। तो यहाँ पर कर्ता ने यानी कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। इसके बाद है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य है ना, और क्रिया का जो सीधा संबंध है वो कर्म से होता है। जैसे पत्र लिखा गया या पत्र राजेश के द्वारा लिखा गया, है ना। जैसे हमने पढ़ा था ना, माँ के द्वारा खाना बनाया गया, है ना, जो पैसिव वॉइस होते हैं। जैसे दूध राजेश के द्वारा पिया गया। बहुत आसान भाषा में है, आपको बहुत आसानी समझ में आएगी। इसका तीसरा बिंदु है भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य में जिस वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों ही गुण हो और भाव की प्रधानता हो, है ना, और भाव की प्रधानता होगी तो सामान्य सी बात है वो भाववाच्य वाक्य होगा। जैसे सचिन से उठा नहीं जाता, या यशवंत से खाया नहीं जाता, या फिर हम देखते हैं मुझसे चला नहीं जाता। तो थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि जो इसमें नकारात्मक रूप से जो भाव आते हैं वही भाववाच्य होते हैं। तो इस तरह से हमने वाच्य का एक साधारण रूप में और एक साधारण सी वीडियो आप सबके सामने रखी, और आपका इसी तरह से आशीर्वाद मिलता है। ये मेरी यूट्यूब जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करते रहें, और इसके अलावा मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करें, और इस तरह की कई सारी व्याकरण की जो है आपको नई नई वीडियो देखने को मिलेगी। और भी आपको यदि विशेष जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन लगा सकते हैं, या आप